हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी तक आपने आराम से ईवीएस के भी आपने 3 वीडियोस मैंने आपको शेयर किया है, जो कि पहले मैंने समरी पे भी शेयर कर दिया और साथ साथ मैंने आपको डेमो भी शेयर कर दिया। तो जैसे कि सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज क्लास और भी जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ सबकी मैथ्स कराइए, तो मैंने फर्स्ट का तो कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको प्लेलिस्ट पे शेयर किया, देख लीजिएगा अच्छे से। समरी की डिफरेंट है और डेमो की डिफरेंट है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन मेरा सजेशन आपको बार बार यही है कि बिना समरी देखे डेमो मत देखिए। आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि मैम क्यों बोली जा रही है, मैम क्या बोली जा रही है, क्यों ये सब एग्जांपल्स ले रही हैं। ठीक है, समरी आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों ये मैंने एग्जांपल लिया, और क्या पता आप मुझसे भी बेहतर अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ले सको, है ना। तो समरी से ही आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब ये यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ, ये है आपका क्लास सेकेंड का मैथ्स का पहला चैप्टर। ठीक है, क्लास सेकेंड का हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया, अभी तक तो क्लास फर्स्ट के बच्चों को जो चैप्टर्स के नेम थे ना, वो बहुत अच्छे थे, वो तो पढ़ के पकाया समझ में आ रहा था कि पढ़ाना क्या है, फिर भी आइडिया लग रहा था। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स के नेम है ना कि आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि पढ़ाना क्या है। तो पहले तो क्लास सेकेंड के चैप्टर्स के इंडेक्स को समझना एक टारगेट है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इंडेक्स को पहले समझोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको इंडेक्स पूरा शेयर कर दूंगी बाद में। पहले अभी आप ये देख लीजिए एक एक चैप्टर। ठीक है, आइए बात करते हैं। जो पहला चैप्टर है दैट इज व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड। अब क्या बोल रहा है, क्या क्या लॉन्ग है क्या क्या राउंड है, इसका मतलब आपसे ये बातें कर रहा है शेप्स के बारे में। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये आपको शेप्स की नॉलेज दे रहा है, जो कि आपको क्लास सेकंड के बच्चों को क्या क्या शेप्स पढ़ाना है वो आपको इस स्टोरी को पढ़ के समझ में आएगा। अब ये क्या है, ये कहानी ही टाइप की दी गई है, बट कुछ कुछ गेमिंग इन्वॉल्व है, एक्टिविटी इन्वॉल्व है, और मोस्टली आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो चैप्टर्स दिए गए ना क्लास सेकंड में, जो मैंने देखा बुक्स में, उसमें एक्टिविटी की ज्यादा बात की गई है। अब आप परेशान ये होंगे कि मैम एक्टिविटी तो वहां नहीं करा पाएंगे, टीएलएम तो हमारे पास होगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप टीएलएम को इमेजिन करिए, क्या दिक्कत है। आपको भी पता है, वहां पे टीचर्स भी ये बात जानते हैं कि टीएलएम प्रोवाइडेड नहीं होता है इंटरव्यू के टाइम में। बट ऐसा तो नहीं है, अगर आपको चैप्टर की नॉलेज पता है, अगर आप जान रहे हो कि इसमें क्या गेम खेलाया गया है, क्या क्या टीएलएम का यूज किया गया, तो ऑफकोर्स आप उसको इमेजिन वहां पे करवा सकते हो। ये आपको बेहतर समझ में आएगा जब मैं आपको इसका डेमो प्रेजेंट करूंगी। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल आप इसका देख लीजिए फटाफट समरी की क्या चैप्टर में गिवन है। आइए बात करते हैं। इस चैप्टर में ऐसा कहा गया, गेस इट्स नेम। क्या करना है, हर बच्चों को यहाँ पे नेम को गेस करना है। क्या हो रहा है, देखिए चिल्ड्रन जो है वो अंकल मीकू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्या हो रहा है, वो उनके साथ रोज रोज खेलते हैं। मैं आपको इसे फटाफट बता रही हूँ, आप इसको इंग्लिश में रीड कर लीजिएगा। ठीक है, देन टुडे ही हैज केप्ट डिफरेंट थिंग। आज आज क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे बैग में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रख दिया और बोला कि आपको गेस करना है नेम क्या क्या है। ओके, गेस व्हाट आई हैव इन माय हैंड, आई विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक। ठीक है, यहाँ पे अंकल पीकू ने क्या बोला कि आपको ना मैं कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन दूंगा चीजों का, मैं बोल के बताऊंगा, आपको गेस करके मुझे यहाँ पे नेम बताना है। ओके, आपको ये बताना है कि वो लाइक क्या चीज है, और मैं आपको उसको बताऊंगा कि वो मोटा है, पतला है, छोटा है, गोल है, कैसा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दूंगा। ये यहाँ पे गेम डिसाइड हुआ। अब आगे आइए देखते हैं। अंकल मीको पुट हिज हैंड इन द बैग। उन्होंने अपना हाथ बैग के अंदर डाला और क्या बोला, देखिए टीम ए ने गाना गाया, टीम बी है, टीम ए है, टीम बी है, तो जो आंसर देगा वही जीतेगा। अब क्या हुआ, टीम ए ने यहाँ पे सॉन्ग क्या क्या गाया, आइए सुनते हैं। फाइंड आउट विद योर आईज, शट वेल, टच इट with your hands and tell us how it feels, we guess its name and win the game। ठीक है, इन्होंने ऐसे बोला कि आपको टच करना है, आपको लाइक ऐसे सॉन्ग टाइप का गाया कि आप लोग को गैस करना है नाम को, ऐसे ऐसे करके, तभी हम लोग गेम को जीतेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फिर नाम लिया। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, अब यहाँ पे जो अंकल जी थे, ये अब इसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। जो इन्होंने हाथ डाला बैग में, जो इन्हें मिला उसका डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहे हैं, पॉइंटेड एट वन एंड, फ्लैट एट द अदर, बट राउंड लाइक अ पाइप, गेस व्हाट इज इट। और इन्होंने क्या बोला कि एक साइड से पॉइंटेड है, एक साइड से फ्लैट है, और राउंड टाइप का शेप है। सोचो क्या है ये। तो अब बच्चों ने यहाँ पे क्या बताया, टी बी ने आंसर दे दिया, क्या दे दिया, पेंसिल। ओ वेरी गुड। सो डू यू ऑल्सो थिंक सो, क्या आपको भी लगता है कि पेंसिल होगा, ऑफ कोर्स पेंसिल ही होगी, है ना। पेन भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है, पेन भी चलेगा। ओके, देन नाउ यू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मीकूस क्वेश्चन। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आंसर सोचेंगे अंकल मीकू का जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक्टिविटी करा सकते हो क्लास में। देन नाउ इट्स द टर्न फॉर टीम ए टू टच एंड गेस। अब टीम ए वालों को टच करना है, गेस करना है। एवरीबॉडी सिंग्स, फिर से वही वाला गाना होता है। चाइल्ड फ्रॉम टीम ए पुट हिज हैंड इन द बैग, अदर्स इन द टीम ए हैव टू गेस। अब उनको गेस करना होगा क्या है, आइए देखते हैं। चले हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। क्या बोल रहे हैं, राउंड राउंड ऑल
around has no corner, I can roll it my hand, guess what is it? आपसे कह रहा है गेस करो क्या है वो चीज, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे देखिए, ये दिया है टीचर्स के लिए, क्या क्या दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें हर समरी में पढ़ना ही पढ़ना है। द गेम गेस इट्स नेम हेल्प चिल्ड्रेन ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ये जो गेम है इससे बच्चों को अलग अलग शेप्स के बारे में नॉलेज हो रहा है। देन डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल फीचर्स एटसेट्रा, सच एज एजेस, कॉर्नर, फेसेस, स्मूथ और रफ सरफेस इफ इट्स रोल और स्लाइड। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, इस चैप्टर के थ्रू बच्चों को यहाँ पे साथ साथ बच्चों के साथ डिस्कशन करना है, उनमें जो सिमिलरिटीज है, मतलब जो समानताएं हैं, जो अंतर है। जैसे कि आप बच्चे को ऐसा बता सकते हो कि बच्चों आपने देखा मैच बॉक्स कैसा है, मैच बॉक्स का जो सरफेस होता है वो देखिए फ्लैट होता है, जबकि बॉल का कैसा होता है, रोल होता है। तो आपने बच्चों को यही सब बताया कि जो फ्लैट सरफेस है जैसे कि मैच बॉक्स, उसमें क्या है, उसमें एजेस है, कॉर्नर है, उसके फेसेस हैं, ठीक है। साथ साथ आपने फिर बताया कुछ कुछ सरफेस ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही रफ टाइप के होते हैं, ठीक है, स्मूथ भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर कुछ कुछ रोल कर सकते हैं, कुछ कुछ स्लाइड कर सकते हैं। फिर आपने एग्जांपल दे दिया कि जो एक मैच बॉक्स है उसके शार्प शार्प कॉर्नर होते हैं, एंड इट कैन नॉट रोल व्हाइल अ प्लेट फ्लैट कैन रोल, ठीक है। ये रोल नहीं कर सकता, बाकी जो ये है वो रोल कर सकता है। तो आपने रोल के बारे में बता दिया, स्लाइड के बारे में बता दिया, ऐसे करके कुछ कुछ बच्चों को एग्जांपल देते रहने हैं। ये सारी बातें आपको यूज करनी है, इसलिए यहाँ पे समझ लीजिए ये जो टीचर्स नोट है इसलिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली गेम करा देना, एक्टिविटी करा देना, एक्टिविटी का मोटो पता होना चाहिए कि क्यों एक्टिविटी कराया, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब क्या है, अब ये टीम बी का टर्न था टू फील एंड गेस, एंड गेम गोज ऑन, ठीक है। अब गेम यहाँ पे चल रहा है, नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम। ओके, अब क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों के लिए मैसेज है कि आपको क्या करना है, आपको ये जो गेम है उसको प्ले यहाँ पे टीम में प्ले करना है। एक बच्चे की आंखों पे कपड़े को बांध दीजिए, उसके बाद वो जो टच करेगा बैग में से निकाल के सामान, आपको उसको गेस करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी हो गई ओवर। आई होप आपको ये समझ में आया क्या था। अब आगे आते हैं, अब एक पोस्ट कार्ड के बारे में बात हो रही है कि कोई पोस्ट कार्ड कितना स्ट्रांग है। पोस्ट कार्ड आई होप आपने देखा होगा, जस्ट लाइक यू हैव सीन ना, शादी का कार्ड का जो मटेरियल होता है कितना स्ट्रांग होता है, वैसा ही मटेरियल होता है पोर्ट यहाँ पे पोस्ट कार्ड का। तो उसी की बात हो रही है, दैट होल्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम वन कॉर्नर। अगर आप एक पोस्ट कार्ड को एक कॉर्नर से पकड़ेंगे और अगर आप बुक में उसको रख देंगे तो क्या वो उसको होल्ड कर पाएगा, ठीक है। ये पहले यहाँ पे पूछ रहा है, ऑफ कोर्स होल्ड कर पाएगा, क्योंकि पोस्ट कार्ड जो होता है हार्ड होता है। आपने भी देखा होगा, अगर मान लीजिए आपके पास ये वाली कॉपी है, आपने इसमें कुछ ऐसे हार्ड सा शादी का कार्ड ही डाल दिया, तो क्या वो उसको होल्ड नहीं करेगा, कर लेगा। फिर आपसे आगे बोल रहा है, यू मे टेक एनी अदर कार्ड ऑल्सो, कोई और, मतलब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे वेडिंग वाला जो कार्ड होता है ना, शादी का कार्ड, वो भी आप यूज कर सकते हो। अब आगे आते हैं, रोल अ पोस्ट कार्ड। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पूरा मैं आपको समझा दे रही हूँ 3 पॉइंट्स में। इसमें करना ये था, इसमें करना ये था, आपको चेक करना था कि पोस्ट कार्ड कितना मजबूत है, ठीक है, मतलब वो जो कार्ड आपने लिया वो कितना मजबूत है। अब कैसे पता चलेगा, उसकी मजबूती को चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको रोल कर दिया है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना, ये मैं आपके सामने बोल रही हूँ सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो क्या किया, ऐसे बच्चे को आप बताओगे कि हमने ये लिया पोस्ट कार्ड, इसको रोल करके ऐसे करके टेपिंग कर दी। टेपिंग करने के बाद इसकी मजबूती को चेक करने के लिए हमने इस पे कुछ बुक्स रखी कि होल्ड कर पा रहा है या नहीं। ओके, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे टीचर्स नोट्स में देखिए दिया हुआ है, दिस एक्टिविटी कैन बी डन विद एनी अदर अवेलेबल कार्ड, ठीक है, किसी भी अवेलेबल कार्ड से आप इसको करके दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया, इसको आप क्लास में जब कराइए तो वेडिंग कार्ड से कराइए, बहुत अच्छा होगा, है ना, शादी वाले कार्ड से। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या बताओगे, ये एक्टिविटी हुआ क्यों। अब इससे बच्चों को ये बात समझ में आएगी कि जब मैंने इस पोस्ट कार्ड को ऐसे लिया हुआ था, ठीक है, नॉर्मल लिया था रेक्टेंगुलर शेप में, तब बुक नहीं रखा रहा था, ठीक है, लेकिन इसकी मजबूती को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले गोल सा शेप दे दिया। अब इसका थोड़ा सा सरफेस देखो फ्लैट हो गया, है ना, जैसे सिलिंड्रिकल बॉक्स में आपको अगर दिखाऊं, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यही है, ठीक है, जैसे ये है मान लीजिए। अब ये जब सिलिंड्रिकल शेप का हो गया तो ये फ्लैट हो गया। अब जब आप इसमें बुक को रखोगे तो क्या होगा, मजबूती हो जाएगी ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा था कि जब बुक रखा तो ये होल्ड कर लिया, क्यों, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे चीजें टिक जाती हैं, राउंड वाले पे नहीं टिक रही थी। ऐसे करके आप बच्चे को समझा सकते हो। अब आगे मूव करते हैं, ये हो गया ओके। अब बात करते हैं हरी अप बी क्विक। ये भी देखो एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, क्या है, ओके, फिर से वही है, लाइक लॉन्ग एंड राउंड के बारे में बात हो रही है, बट क्या बोल रहे हैं, children are sitting in a circle in the class, they are playing this game by clapping and singing, ठीक है, क्लैपिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, ये वाला गेम खेल रहे हैं। गेम क्या समझते हैं, गेम बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे रीना ने आंसर क्या किया, समझिएगा, रीना ने आंसर क्या दिया,
अ बैट इज लॉन्ग एंड अ बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो क्या करना है समझिएगा, इस वाली एक्टिविटी में बच्चे को, अब आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर क्या था, यहाँ पे लॉन्ग वाला था और राउंड ना, चैप्टर ये तो था व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड। तो उसी के थ्रू एक पोयम यहाँ पे बच्चे बना रहे हैं, जिसमें वो ऐसे दो पेयर्स का नाम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेयर का नाम ले रहे हैं, ऐसे पेयर का नाम ले रहे हैं जिसमें एक चीज, जैसे कि बैट है, वो क्या था, वो आपका लॉन्ग है। और बैट का जोड़ा कौन सा होता है, बैट के साथ आप क्या खेलते हो, बॉल को तो है खेलते हो, तो बॉल कैसा है, बैट है आपका, सॉरी बॉल है आपका राउंड। तो ऐसे ही पेयर बच्चों से आपको और बुलवाने हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूज करा लिया बॉटल, और बॉटल का क्या, बॉटल कैसे होता है, बॉटल होता है लॉन्ग शेप में, उसका कैप होता है सर्कुलर शेप का, मतलब वही राउंड शेप का। तो ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा कितना अच्छी एक्टिविटी है। इससे बच्चे को ये नॉलेज हो रहा है कि एक ही चीज में कैसे आप लॉन्ग और राउंड को देख सकते हो, ठीक है। या फिर आपको ऐसे ऐसे पेयर्स के नाम लेने हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब आगे मूव करते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर सिंगिंग, और फिर से ऐसे गाना गाते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे देखिए मीनू ने बोला, क्या बोला, अ बॉटल इज लॉन्ग, अ कैप इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, बॉटल और कैप का एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप ऐसा सोच सकते हो, हाँ, आप ऐसा सोच सकते हो कि बैडमिंटन इज लॉन्ग एंड अ कॉक इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। देखिए बैडमिंटन क्या होता है, लंबा सा होता है, उसके थ्रू हम कॉक को खेलते हैं। तो कॉक जो होता है ना, शटल जो होती है, शटल देखिए थोड़ा सा राउंड शेप में तो होती है ना, तो ऐसे आप ले सकते हो। और भी एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप ऐसे थोड़ा सा सोच सकते हो। अब आगे मूव करते हैं, एंड गेम गोज ऑन। अब ये गेम ऐसे चलता रहा। फिर नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास, ओके। अब आपको टर्न करना है, अलग अलग नाम करना है, रिपीट करना है। अब आता है व्हाट रोल्स व्हाट स्लाइड। अब आपको बताना है बच्चे को कि क्या चीजें रोल करती हैं, क्या चीजें स्लाइड करती हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल दिए गए। तो आप बच्चे को ऐसे बताओगे, जो मैं आपको मेन चीज यहाँ बता रही हूँ क्या है, आप ऐसे बताओगे कि जो चीजें फ्लैट होती हैं वो स्लाइड करती हैं, जो कर्व फेस की होती हैं वो रोल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ बॉल। अब अगर आपने बॉल को फेंकी ना, तो वो चलती जाएगी, वो रोल करते करते जाएगा। जबकि जो फ्लैट चीजें होती हैं वो थोड़ा सा मूव करके रुक जाती है, वो क्या करती है, स्लाइड करती है, ठीक है। तो स्लाइड और रोल में आप ऐसे फर्क फर्क यहाँ पे बता सकते हैं। फिर आप ये भी बताएंगे कि कुछ चीज खाली रोल कर सकती है, कुछ चीज खाली स्लाइड कर सकती है, कुछ चीज दोनों कर सकती है, ओके। देर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड, देर आर थिंग्स दैट, हाँ देखो वही वाली बात आ गई, जो कुछ चीजें खाली रोल करती हैं, कुछ चीजें खाली स्लाइड करती हैं, कुछ चीजें जो यहाँ पे दोनों करती हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। देन start a discussion in the class on things in the child's environment which roles and slide। अब आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स को उठाने हैं जो कि बच्चों के एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। हेल्प चिल्ड्रन टू लुक एट देयर शेप एंड सी सम थिंग्स रोल और अदर स्लाइड्स, ठीक है, ताकि बच्चे देख सके, ऑब्जर्व कर सके। अब आगे मूव करते हैं, लुक एट थिंग्स अराउंड यू। अब देखिए फिर से वही वही सब चीजें, कौन कौन से होगा एग्जांपल से आप यहाँ पे बच्चे को बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आ गया थिंग्स विच रोल, तो आप रोल में एग्जांपल ले सकते हो, बॉल होता है, क्यों मैंने अभी को जैसे बताया, जिसका खाली कर्व फेस होगा, है ना, बिल्कुल जो भी फ्लैट नहीं होगा। जैसे बॉल हो गया, टोमेटो ले लिया आपने एग्जांपल, टोमेटो, पोटैटो, सर्कुलर चीजें, है ना, फुटबॉल ले लिया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, मैं आपको बस एक दो एग्जांपल्स ऐसे दे रही हूँ। देन थिंग्स विच स्लाइड, जो कि स्लाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कह दिया मैच बॉक्स, ठीक है। मैच बॉक्स क्या है भाई, ये हो गया यहाँ पे फ्लैट शेप का होता है। आपने कोई बुक को ले लिया, बुक में भी क्या होगा, फ्लैट शेप होगा, ठीक है। फिर आपने देख लिया पेंसिल, देखिए पेंसिल में एक चीज है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए मेरे पास पेंसिल है, अगर मैंने इसको ऐसे फेंका, देखिए अगर मैंने इसको ऐसे, मान लीजिए ये मेरे पास कुछ स्लाइड स्लाइड करने का था, अगर मैंने इसको ऐसे गिराया तो ये स्लाइड होगा, ठीक है, क्या होगा, ऐसे ऐसे स्लाइड होगा। अगर मैंने इसी पेंसिल को ऐसे करके छोड़ दिया तो क्या हो रहा है, देखिए रोल हो रहा है, क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रोल और स्लाइड का डिफरेंस। तो अब जो आपका पेंसिल है वो दोनों में जाएगा। पेंसिल कहाँ जाएगा, पेंसिल आपका स्लाइड में भी जाता है और रोल भी होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप पेंसिल को यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लेमन का भी एग्जाम्पल रख सकते हो, लेमन भी देखिए सर्कुलर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया। एक और मैं यहाँ पे ले सकती हूँ कॉइन का एग्जाम्पल। कॉइन में भी देखिए क्या होता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, यस मेरे पास यहाँ पे कॉइन है, लेट मी शो यू, यस देखिए, जैसे कि ये देखिए मेरे पास कॉइन है। अगर आप यहाँ पे देखिए स्लाइड करेंगे, ये मान लीजिए आपका स्लाइडर है, जैसे अभी ना, अभी देखिए बच्चे यहाँ पे स्लाइडर पे ही तो बैठे थे, ये देखिए, है ना। तो आप क्या बताओगे कि अगर आपने कॉइन को ऐसे देखिए, ऐसे करके फ्लैट में देखिए छोड़ा, तो ये कॉइन स्लाइड किया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी, देखिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे वाले शेप में, तो देखिए रोल हो रहा है ना।
क्योंकि इसका ये वाला जो सरफेस है थोड़ा सा राउंड राउंड है ना, तो जो राउंड है कर्व है वो कहाँ पहुंच जाता है, रोलिंग में पहुंच जाता है। ठीक है, तो कॉइन में भी दोनों एग्जिस्ट करता है। आई होप ये समझ में आया। चलिए अभी आगे मूव करते हैं। अब है माई टाइनी ट्री। अब यहाँ पे बच्चों को ट्री बनाना सिखा रहे, बहुत ही इजी, कुछ नहीं किया, पेपर लिया, रोल किया, ओके, स्टिक कर दिया और फिर देखिए कट कर दिया। तो बच्चों ने सारी एक्टिविटी की, बच्चों ने यहाँ पे ट्री बना लिया, कलर कर दिया, वाह ट्री बन गया, है ना। चलो ये सब तो ऐसी एक्टिविटी दी गई कि बच्चों को समझ में आए शेप्स के बारे में हमने कैसे कैसे किया। अब बात करते हैं द टॉलेस्ट टॉवर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो लोग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं किसका टॉलेस्ट टॉवर होगा। आइए देखते हैं कैसे कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे ये बॉक्सेस के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है, मैच बॉक्स लेके बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे बनाया एक लाइक बॉक्सेस के थ्रू बनाया, है ना। जैसे ये मैच बॉक्स है, यहाँ पे देखिए सर्कुलर डिब्बा, डिब्बा में मैं कह सकती हूँ जैसे कोई सिलिंड्रिकल बॉक्स लिया उसके थ्रू बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखते हैं किसका टॉलेस्ट बनते हैं। देन कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच एज मैच बॉक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बॉल्स, इरेजर, मैच बॉक्सेस एटसेट्रा। मेक योर टावर्स यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक ओनली मैचेस, ओके, ओनली मैच बॉक्सेस, ओनली टिन। हाँ ये देखिए ये है टिन का डिब्बा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये टिन का डिब्बा है, ये है आपका मैच बॉक्स, इसके थ्रू बना रहे हैं। तो बच्चे जब टावर बनाएंगे तो ये क्यों हो रही टावर वाली बातें, ये इसलिए हो रही है कि जैसे जब बच्चे ना ये सीखेंगे कि अगर मैंने मैच बॉक्स के ऊपर मैच बॉक्स रखते गई तो क्यों बैलेंस कर ले रहा है, क्यों ये टॉवर रेडी हो रहा है, क्योंकि फ्लैट सरफेस है इसीलिए रेडी हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे बॉल के थ्रू टावर बनाना होता है, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। बॉल का पूरा पूरा सरफेस रोल होता है, अगर मैं एक बॉल के ऊपर दूसरे बॉल को रखना भी चाहूंगी ना, बिल्कुल नहीं रखिएगा, वो तुरंत गिर जाएगा। समझ में आया। तो आप ऐसे यहाँ पे बच्चों को बता सकते हो कि जो बच्चों जो फ्लैट सरफेस होता है तो हम लोग उसे स्टार्ट करके ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज को अगर आप को टिकाना तो फ्लैट सरफेस होना चाहिए। तभी आपने वहां पे देखा था जब हमने पोस्ट कार्ड पे बुक को रखा था तो बैलेंस कर लिया था। क्यों किया था, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस हो गया था, इसी वजह से बैलेंस किया था। ठीक है, नाउ मिक्स एंड मेक डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे शू बॉक्सेस का जो भी, हाँ शू बॉक्स जो आते हैं उसको ले सकते हो, टिन ले सकते हो, सबको लेके आपको बनाना है। देन हाँ अब देखिए यहाँ पे डिस्कशन के लिए क्या पॉइंट दिया गया है, लेट्स सी। Start a discussion in class about which shape can be stacked one over the another and which can be, yes आपको ये बच्चों को बताना है कि किसको आप स्टार्ट करके ऊंचा तक बना सकते हो, किसको नहीं बना सकते हो। Encourage children to look for surfaces which are flat or not। अब आया समझ में, बच्चे को आप बता रहे हो फ्लैट क्या होता है, कहाँ पे फ्लैट सरफेस नहीं होता है, कहाँ पे कर्व्ड होता है, कहाँ पे एजेस होता है, कहाँ पे कॉर्नर होता है। ध्यान रखिएगा, जो आप बच्चे को बड़े क्लास में समझाते हो दैट अ क्यूब हैज 6 फेसेस 8 कॉर्नर, ऐसे ऐसे है ना, बोलते हो 12 एजेस, तो वो बच्चा कैसे समझेगा जब उसे आप छोटे से ही सारे डिफरेंसेस बताओगे, तब उसे वो चीजें तुरंत झलक में समझ में आ जाएगी। ओके, देन दे कैन ऑल्सो गेट एन इंट्यूटिव फीलिंग दैट शेप्स विद ब्रॉडर बेसिस, हाँ जी, जो शेप होगा ब्रॉडर बेसिस पे वो ज्यादा स्टेबल होता है, यही मैंने आपसे बोला, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होता है। एंड डिस्कस हाउ डिफरेंट थिंग्स लाइक सोप्स, टी बॉक्सेस, हाँ आप ये आप बता सकते हो, कितना अच्छा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। आप देख रहे हो बुक्स कितनी अच्छी है, अगर आपने बुक को पढ़ ली ना तो आप खुद ही वहां पे बढ़िया से डेमो दे के आओगे। कितना अच्छा, देखो यहाँ पे आपसे बता रहा है कि कैसे शॉप वाले भैया जी लोग कैसे वहां पे देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे टी के बॉक्सेस जो होते हैं, ग्रीन टी के आपने बॉक्स देखे होंगे, बॉक्सेस रखे होते हैं, या फिर सोप के रखा रहता है लाइन से, तो क्यों टिका रहता है, क्यों शॉप पे अच्छे से रखा रहता है, क्यों नहीं डिसमिस होता है, क्यों नहीं गिरता है वहां पे, है ना। कभी आपने देखा कि शैम्पू के बॉटल के ऊपर शैम्पू की बॉटल रखी हो, अगर फ्लैट होगा तभी रखा रहेगा, अगर सर्कुलर होगा तो क्या रखा पाएगा, नहीं रखा पाएगा। तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। चिल्ड्रन विल एंजॉय प्लेइंग गेम लाइक पिट्टू। हाँ ये देखो ये गेम गेम होता था, इसको हम लोग क्या क्या बोलते थे, गिट्टी फोड़ शायद, ऐसे ऐसे कुछ बचपन में बोलते थे। तो ये 7 स्टोन का गेम होता है, जिसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे को ना इरेगुलर स्टोन्स दिए रहते हैं, उन्हें सेट करके बनाना होता है। और क्या होता है, वाइल अदर टीम्स क्या होती है, रन करती है बॉल के लिए, और यहाँ पे जितनी जल्दी जो बना लेता है तो विनर होता है, यही तो काम करना होता है। तो क्या हो रहा है, अब बच्चे बैलेंसिंग सीख रहे हैं। मान लीजिए कोई उसमें स्टोन सर्कुलर होगा हल्का सा, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं यहाँ से बैलेंस नहीं बन पाएगा, क्यों, मैंने ये चीज पढ़ रखी है कि फ्लैट पे फ्लैट ही सेट होता है, फ्लैट पे सर्कुलर नहीं सेट होता है। देखा कितना अच्छा बच्चे ने एप्लीकेशन सीखा अपने ही रियल लाइफ में, उसके थ्रू कंसेप्ट सीख लिया, अपने गेम में लगा दिया। अब बात करते हैं कॉइन्स प्ले। अब कॉइन का यहाँ पे प्ले देखिए दिखा रहा है कि अगर मैं कॉइन को ऐसे ऐसे होल्ड करती हूँ तो क्या होता है, देखिए, तो अब ये बॉल की तरह बन गई, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिखाया था। कहाँ गया वो कॉइन, ये देखिए कि अगर हमने इसको ऐसे 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 देखिए रख दिया तो ये बॉल की तरह बन रहा है ना। टिक तो नहीं रहा मेरे साथ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वैसे ना
₹5 का कॉइन बढ़िया से टिक जाएगा, है ना? ₹5 का लोगे आप तब। चलो अब आगे मूव करते हैं। डज अ कॉइन रोल, क्या कॉइन ने रोल किया या फिर स्लाइड किया? आप ट्राई करके देखना क्या किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब आता है ₹1 कॉइन के लिए, ₹2 कॉइन के लिए, ठीक है? चलो, सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये पूरा इस चैप्टर के बारे में था। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी मैंने आपको बता दिया। शेप्स के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, ओके? लुक अराउंड, कितना अच्छा पोयम है ना? तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। तो बस आपको बच्चे को बताना है पूरे का पूरा शिप्स के बारे में, उन्हें अवेयर कराना है, दैट्स इट। ओके, सो आई होप क्लियर हुआ होगा। हाँ देखिए, यहाँ पे आप ये भी तो ले सकते हो। देखिए ये जो होता है आपका चकला बेलना, इसका भी तो पेयर बनता है। अब चकले को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मैं तो मेरे को ऐसे ध्यान तो नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, कुछ तो बोलेंगे, बट आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, इनका भी पेयर पॉसिबल है आपस में, ठीक है? मैं आपको इसका हिंदी इंग्लिश ढूंढ के बताती हूँ, मुझे खुद नहीं याद है इसका इंग्लिश क्या होती है, मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा, आपको डेमो सीरीज पूरा लाइक हेल्पफुल लग रही होगी, और आपको समरी समझ में आ रही होगी। समरी के बिना मैं आपसे फिर से बोलूंगी, डेमो मत देखिएगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ में नहीं आएगा। डेमो आप समरी को देखिए ना, आप 2 की स्पीड पे लगा के देखिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैं खुद इतनी फटाफट बोलती हूँ कि मैं आपको स्पीड में बता सकूं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो आई होप आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एप्रिसिएशन। ओके, सो वी विल मेक सम मोर वीडियोस सून। ओके, थैंक यू, बाय बाय।